कल्पना करें, बिल्कुल सपाट हरे भरे मैदानी इलाके में एक ऊंची चट्टान, ऊंचाई भी थोड़ी बहुत नहीं, पूरे 600 फीट, 50 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई, दीवारें बिल्कुल सपाट। ऐसा लगता है कि आसमान से किसी दानव ने यह चट्टान उठाकर नीचे फेंक दी हो। हम थे श्रीलंका के प्रमुख शहर दाम्बुल के पास, सिगिरिया में। सिगिरिया यानी सिंहगिरी का स्थानीय भाषा में रूपांतर। हमारा लक्ष्य था सिगिरिया की सपाट चोटी पर पहुंचना। कुल 1211 सीढ़ियां चढ़नी थीं हमें। आमतौर पर भी इतनी चढ़ाई काफी मुश्किल होती है। ऊपर से बारिश हो रही थी। शुरू की 400-500 सीढ़ियां चट्टानों से बनी हैं और बाकी लोहे की। मैं कुछ पशोपेश में था कि आगे जाऊं कि नहीं। सिंहलों की प्रथम राजधानी थी श्रीलंका के उत्तर में स्थित शहर अनुराधापुरा। इस शहर ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन लगभग 1000 वर्ष यह राजधानी रहा। ईसा से 400 वर्ष पूर्व सिंहल राजा पांडुकभाया ने इसकी स्थापना की थी। यही वह स्थान है जहां अशोक ने अपने बड्ढे बेटे महिंदा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा था, ईसा से 250 साल पहले। यहीं के एक राजा हुए धातुसेन काफी पराक्रमी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए 18 विहारों का निर्माण किया। अपने पूर्वजों के सिंचाई संसाधनों को उन्होंने और आगे बढ़ाया। एक महत्वपूर्ण बांध का भी निर्माण किया। उनके 2 पुत्र थे। एक उनकी रखैल से उत्पन्न हुआ कश्यप, सिंहल में बोलेंगे कस्सप। यह पुत्र उम्र में बड्ढा था। दूसरा पुत्र था कश्यप का सौतेला भाई मोग्गालना, जो उससे उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी माता वहां की रानी थी। राजा के कुछ दुश्मनों ने कश्यप के कान भरे कि धातुसेन के पास विपुल धन है, जो वह अपने छोटे बेटे के राज्याभिषेक पर उसे देने वाले हैं। कश्यप ने राजा से अपना धन दिखाने को कहा। कहते हैं कि राजा ने जो बांध बनवाए थे, उससे बने जलाशय से एक चुल्लू पानी निकाला और कहा कि यही मेरी संपत्ति है। यह सुनकर कश्यप आग बबूला हो गया और उसने अपने पिता को जिंदा ही दीवार से चुनवा डाला। उसने राजगद्दी हथिया ली। मोग्गालाना ने पलायन किया तमिलनाडु की ओर। राजा की नृशंस हत्या से प्रजा गुस्सा हुई और उस डर से कश्यप ने अनुराधापुरा छोड़ दिया। उसने सिगिरिया को अपना गढ़ बनाया। उसे यह भी डर था कि किसी दिन उसका भाई उससे बदला लेने के लिए वापस आएगा। उसका डर सही निकला। कालांतर में मोग्गालाना तमिलनाडु से लौटा। उसके साथ बड्ढी सेना भी थी। सिगिरिया के पास उसने अपने सौतेले भाई कश्यप को चुनौती दी। उत्तेजना में आकर कश्यप नीचे उतरा। रास्ते में दलदल था, सो कश्यप अपने हाथी को घुमाकर दूसरे रास्ते से चला। उसकी सेना को लगा कि शायद उनका राजा मैदान छोड़कर भाग रहा है और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मोग्गालाना की सेना ने जब कश्यप को घेर लिया तो उसने अपने भाई के सामने ही अपना गला काटकर खुदकुशी कर ली। मोग्गालाना अब वहां का राजा बन गया और उसने सिगिरिया को बौद्ध भिक्षुओं को समर्पित कर दिया। यह इतिहास जान लेने के बाद सिगिरिया और भी रहस्यमय लगने लगता है। रावण की बुराइयां, उसके अहंकार और उसके ज्ञान के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप रावण के महल के बारे में जानते हैं कि वो कहां था, कैसा था? तो आज हम आपको रावण के महल के बारे में बता रहे हैं। साथ ही आपको बता रहे हैं कि जहां रावण का महल था, आज वहां क्या है। कहां था रावण का महल? कहा जाता है कि आज श्रीलंका में जो सिगिरिया नाम की जगह है, वहां ही रावण का महल हुआ करता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रावण का महल जिस चट्टान पर था, वो कितना दुर्गम स्थल है। कहा जाता है कि सिगिरिया ही वह स्थान है जहां रावण रहता था। माना जाता है कि रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में बदुल्ला, अनुराधापुरा, कैंडी, पोलोन्नुरुवा और नुवारा एलिया तक फैला हुआ था, मगर रावण सिगिरिया में रहता था। इस महल के लिए कहा जाता है कि यह महल भी कुबेर ने बनाया था। बता दें कि सिगिरिया रॉक चट्टान के शीर्ष पर एक प्राचीन महल का अवशेष है, जो किलेबंदी, सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, नहर, गलियों और फव्वारों से घिरा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि यहां कुछ दिन माता सीता को रखा था। इसके बाद दूसरी अब जगह शिफ्ट कर दिया था। इस महल की खास बात यह थी कि यह काफी ऊंचाई पर था और इसमें पानी के लिए खास सिस्टम था। साथ ही रानियों के लिए यहां कई बाग भी बने हुए थे।
इस महल के लिए कहा जाता है कि यहां करीब 1000 सीढ़ियों के साथ रावण और उसके आगंतुकों के लिए टॉप पर जाने के लिए एक लिफ्ट हुआ करती थी। इसके साथ ही यहां कई गुफाएं हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उन गुफाओं को माता सीता को रखा गया था। गुफा की दीवारों में अभी भी चमकीले रंग के चित्र हैं, जो रामायण के युग के दृश्यों को दर्शाते हैं।